लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। किसी चेहरे को देखते ही अगर अन्यास ही जुबान से निकल पड़े, इसे ऊपर वाले ने फुर्सत में बनाया है, तो हिंदी सिनेमा में उस जुमले की सबसे सटीक मिसाल है मधुबाला। 23 फरवरी 1969 को महज 36 वर्ष की उम्र में दुनिया से विदा हुई ये अदाकारा आज भी पर्दे पर मुस्कुराती है, सांस लेती है और दिलों पर राज करती है। उनका जाना केवल एक अभिनेत्री का जाना नहीं था, बल्कि हिंदी सिनेमा की उस मासूम, शरारती और जादुई मुस्कान का विदा होना था, जिसे समय आज तक मिटा नहीं सका। 14 फरवरी 1933 को जन्मी मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। गरीबी में जन्मी इस लड़की ने बहुत कम उम्र में कैमरे का सामना किया और जल्दी ही पर्दे की दुनिया में अपनी जगह बना ली। उस दौर में जब नायिकाओं से केवल सुंदर दिखने की अपेक्षा की जाती थी, मधुबाला ने सौंदर्य के साथ अभिनय की गहराई भी दिखाई। उनकी आंखों में शरारत थी, चेहरे पे मासूमियत और अभिनय में एक सहज प्रवाह, जो उन्हें भीड़ से अलग करता रहा। मधुबाला को उनकी अलौकिक सुंदरता के कारण वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा गया, लेकिन ये उपाधि केवल चेहरे की वजह से नहीं थी। उन्होंने हर तरह की भूमिकाओं में खुद को ढाला, रोमांटिक, हास्य, ऐतिहासिक और सामाजिक। वो कैमरे के सामने कभी बोझिल नहीं लगी। उनका अभिनय ऐसा था जैसे संवाद नहीं बोले जा रहे हों, बल्कि भाव खुद ब खुद चेहरे पर उतर रहे हों। अगर मधुबाला के करियर की बात हो और मुगले आजम का जिक्र ना आए, तो बात अधूरी रह जाती है। अनारकली के रूप में मधुबाला ने सौंदर्य, प्रेम और विद्रोह तीनों को अमर कर दिया। प्यार किया तो डरना क्या जैसे दृश्य आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे आइकॉनिक पलों में गिने जाते हैं। भारी पोशाकें, कठिन शूटिंग और गंभीर बीमारी के बावजूद मधुबाला ने इस फिल्म में जो गरिमा और संवेदना दिखाई, वो अद्वितीय है। इतिहास और भव्यता से अलग मधुबाला का एक बिल्कुल दूसरा रूप दिखता है चलसी का नाम गाड़ी जैसी फिल्मों में, जहां वो चुलबुली हैं, शरारती हैं और हास्य से भरपूर हैं। किशोर कुमार और उनके भाइयों के साथ उनकी केमिस्ट्री ने इस फिल्म को कालजयी बना दिया। मधुबाला का हास्य अभिनय ये साबित करता है कि वो केवल गंभीर या ऐतिहासिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं थी। कॉमेडी में भी उनका समय और अंदाज लाजवाब था। मधुबाला की मुस्कान के पीछे एक गहरी पीड़ा भी छिपी थी। उन्हें दिल की गंभीर बीमारी थी, वेट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसके कारण उनका जीवन लगातार संघर्ष में रहा। जिस उम्र में करियर अपने शिखर पर होना चाहिए था, उसी उम्र में उनकी सेहत गिरने लगी। इलाज के लिए विदेश तक ले जाया गया, लेकिन उस दौर में चिकित्सा की सीमाएं थीं। मधुबाला पर्दे पर जितनी चमकदार दिखती थीं, निजी जीवन में उतनी ही अकेली और बीमार थीं। उनका फिल्मी सफर बहुत छोटा रहा, लेकिन प्रभाव इतना गहरा कि दशकों बाद भी फीका नहीं पड़ा। उन्होंने लगभग 70 फिल्मों में काम किया और हर फिल्म में उनकी मौजूदगी उसे खास बना देती है। मधुबाला की सबसे बड़ी ताकत थी कैमरे से उनका रिश्ता। कैमरा उन्हें चाहता था, वो कैमरे से बात करती थी। ये गुण हर अभिनेता में नहीं होता। 23 फरवरी 1969 को जब मधुबाला का निधन हुआ, तो हिंदी सिनेमा शोक में डूब गया। अखबारों ने लिखा खूबसूरती का अंत, लेकिन सच ये है मधुबाला का अंत कभी हुआ ही नहीं। वो आज भी तस्वीरों में, गीतों में, दृश्यों में और दर्शकों की यादों में जीवित हैं। उनकी मुस्कान आज भी उतनी ही असरदार है जितनी 1950 और 60 के दशक में थी। मधुबाला की विरासत केवल उनकी फिल्मों में नहीं, बल्कि उस मानक में है जो उन्होंने सौंदर्य और अभिनय के लिए स्थापित किया। आज भी जब किसी अभिनेत्री की तुलना खूबसूरत होने के लिए कही जाती है, तो अनकहा पैमाना मधुबाला ही होती है। उन्होंने ये सिखाया कि सुंदरता तभी सार्थक होती है जब उसमें संवेदना और सच्चाई हो। मधुबाला को याद करना केवल एक अभिनेत्री को याद करना नहीं, ये उस दौर को याद करना है जब सिनेमा में सादगी थी, भावनाएं थी और चेहरे बोलते थे। ये उस कलाकार को याद करना है जिसने कम समय में अमरता पाली, जिसके लिए कई लोग पूरी उम्र तरसते हैं। मधुबाला चली गईं, लेकिन उनकी छवि समय के फ्रेम में हमेशा के लिए कैद हो गई। एक ऐसी छवि जो हर पीढ़ी को एहसास कराती है कि कुछ चेहरे, कुछ मुस्कानें और कुछ कलाकार कभी बुरे नहीं होते। डे स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।